बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लसीब कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं: चिकन, दाल, प्याज और गरम मसाले, हल्दी, नमक, दड़ा मिर्च और खड़े मसाले। प्रेशर कुकर का यूज़ करूँगी। दाल को तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। प्याज कुकर में दाल ऐड करूँगी, उसके बाद प्याज शामिल करूँगी, फिर चिकन साथ ही शामिल कर दूँगी। प्याज शामी कबाब में बहुत अहम रोल अदा करता है फ्रेंड्स, आप प्याज कभी भी स्किप ना करना। उसके बाद ये खड़े मसाले ऐड कर लूँगी और 1 गिलास पानी ऐड कर लूँगी। आप लास्ट तक मेरी वीडियो को देखेंगे, फिर मैं आपको ये सारी ट्रिक्स बताऊँगी कि आप लोग किस तरह का मसाला तैयार करेंगे और शामी कबाब बाज़ार जैसे कैसे बनेंगे और शामी कबाब टूटेंगे नहीं, बिल्कुल मज़ेदार कबाब तैयार होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो देखना। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें। वीडियो का अगर एक हिस्सा भी आपने स्किप कर दिया तो आपको कबाब बनाने की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। अब 15 मिनट के लिए मैं कुकर को डाल 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने कुकर से निकाल के देगची में डाले हैं ताकि मैं इसको अच्छे से भून सकूँ, ताकि मैश कर लूँ। चमचे की मदद से मैं इसको तोड़ रही हूँ और इसको दाल के साथ मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही मैंने तवा रख दिया दूसरी साइड पे। इसके अंदर मैंने सूखा धनिया, गरम मसाले, काली मिर्च और ये सारी चीज़ें मैं इनको गरम कर लूँगी, हल्के से इनको गरम कर लूँगी। उसके बाद मैं इनको ग्राइंडर के अंदर डाल के पीस लूँगी। जो मैं मसाले हैं, लोग शामी कबाब में बाहर वाला मसाला ऐड करते हैं, मैं बाहर वाला मसाला नहीं ऐड करती। इन सारे मसालों को मैंने पीस लिया है। अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी, सारे ऐड करके इनको अच्छे से भूनूँगी और 1 चम्मच ऑयल शामिल करूँगी साथ ही इसमें। और क्योंकि आप अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो ये फिर अच्छे से भुनने नहीं होंगे, फिर कच्चे कच्चे मसाले आपको आएगा। फिर थोड़ी देर में इसके लिए भूनूंगी। मसालों को साथ मिक्स करके चिकन और जो शामी कबाब का मसाला मैंने बनाया इसके साथ में सारे मसालों को अच्छे से भून लूँगी। चमचे की मदद से आग बिल्कुल आपने स्लो रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, स्लो मतलब कह सकते हैं ना होने के बराबर। उसमें आपने इन मसालों को अच्छे से तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनना है। ये देखिए मैंने अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। और अब चमचे की मदद से मैं ये जो खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे वो सारे निकाल लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि पीसने में ये मसला भी करेंगे और दूसरा इनका कोई काम नहीं है, इन्होंने अपने असर छोड़ दिया है। ठीक है, सारे निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। मैंने जो मसाला घर में खुद से बना के डाला है उसके साथ शामी कबाब का टेस्ट बहुत मज़ेदार। अब शामी कबाब को हम लंगरी के अंदर डाल के इसको कूट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब कूटने के बाद मसाले का कुछ कलर इस तरह आया हुआ है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं धनिया, ग्रीन मिर्चें डाल के इसको अच्छे से और 1 अंडा शामिल करूँगी साथ, कह सकते हैं ना होने के बराबर। उसमें आपने इन मसालों को अच्छे से तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनना है। ये देखिए मैंने अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। और अब चमचे की मदद से मैं ये जो खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे वो सारे निकाल लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि पीसने में ये मसला भी करेंगे और दूसरा इनका कोई काम नहीं है, इन्होंने अपने असर छोड़ दिया है। ठीक है, सारे निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। मैंने जो मसाला घर में खुद से बना के डाला है उसके साथ शामी कबाब का टेस्ट बहुत मज़ेदार। अब शामी कबाब को हम लंगरी के अंदर डाल के इसको कूट लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब कूटने के बाद मसाले का कुछ कलर इस तरह आया हुआ है फ्रेंड्स। अब इसमें मैं धनिया, ग्रीन मिर्चें डाल के इसको अच्छे से और 1 अंडा शामिल करूँगी साथ, ग्रीन मिर्च, धनिया और अंडा शामिल करूँगी। सफ़ेदी थोड़ी मैंने निकाल ली है और जर्दी थोड़ी ज़्यादा मैंने इसमें ऐड कर ली है, क्योंकि आपको पता है कि सफ़ेदी से आपके कबाब अगर ढीले हो सकते हैं, इसलिए अगर ढीले हो जाएं फ्रेंड्स उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, बेसन को हल्का सा ऑयल के अंदर भून के वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर ढीला हो जाए तो मसाला। बिलफर्ज पहली बात है ये तो मैंने सही थिक बनाया है, मतलब ये सख्त वाला मसाला। इसको मैं अच्छे से हाथ की मदद से पीस लूँगी, गर्म कर लूँगी। अब देखिए मैं आपको टिक्की बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी ये नरम नहीं है, सख्त है। टिक्की बनानी आसान है फ्रेंड्स। ज़रा सा मेरे पास सांचा है, मैं सांचे की मदद से कबाब बनाऊंगी। आप अगर सांचा नहीं है तो हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। ज़रा सा मैंने इसके ऊपर सांचे के ऊपर ऑयल लगाया और उसके बाद मैं इनकी शक्ल जो बनाना है, जिस तरह का आपने इनको देना है, सांचा जिस तरह का आपका है उस तरह आपने इसको बनाना है। ठीक है, अगर सांचा नहीं है तो फिर भी आप हाथ के साथ भी, हाथ के जरिए देखिए कितने प्यारे शामी कबाब बनेंगे, बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं। इसकी क्या वजह है, जो मैंने आपको बताया है कि मसाले में मतलब कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप ऐड करें। इसके बाद ये मेरे कबाब बनाएं जो मेरे मेथड के साथ कबाब बनाएं। कैसे बनते हैं फ्रेंड्स मेरे साथ शेयर करना कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर दें।
ये देखिए कितने ज़बरदस्त कबाब बन रहे हैं। अब मैं साथ ही चूल्हे के ऊपर इनको फ्राई करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें तवे पे वो ज़रा सा ऑयल लिया और मैं इनको फ्राई करना आसान है, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। मैंने कम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखिए साथ साथ कबाब बना रही हूँ, साथ मैंने कहा मैं फ्राई करना फ्रेंड के साथ शेयर करूँ। ज़बरदस्त किस्म के कबाब तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त रेशे नज़र आ रहे हैं चिकन के, और कबाब का कलर ज़बरदस्त किस्म का है। और मैं अब इसे एंजॉय करूँगी केचप के साथ। और आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के मैं हाज़िर होंगी इंशाल्लाह।